हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक सच्ची घटना पे आधारित है, क्योंकि ये एक ना रियल में इंस्टेंट एक ना परिवार के साथ ऐसा हुआ था जिससे सुन के आपको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो गाइस, जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहानी दिल्ली की ही है, क्योंकि दिल्ली में ना यहाँ एक परिवार रहता था जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा दुखद बड़ी घटना हुई थी। उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ आज। तो हुआ कुछ ऐसा था, एक फैमिली रहती थी दिल्ली में ही। तो उनके परिवार में ना बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें चल रही थी पैसों को लेके। हर उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हुआ क्या, जिस कारण ना उनके घर पे कर्जे वाले आने लग गए, तो उन्हें ज़्यादा ही परेशान करने लग गए थे लोग। तो उन्होंने डिसाइड किया, पूरे परिवार ने बच्चों के माँ बाप ने डिसाइड किया, वो 5 जने थे, उनके 3 बच्चे और थे। तो उनके माँ बाप ने ये डिसाइड किया कि हम अपना सुसाइड कर लेते हैं, हम मर जाते हैं, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी उनका। क्योंकि ना मेंटली टॉर्चर और परेशान वो इतने ज़्यादा हो गए थे ना, तो उन्हें कुछ आगे पीछे का दिखाई नहीं दिया। वो लोग क्या करते हैं, शाम को खाना बनाते हैं अपने घर पे और उसमें ना जहर मिला देते हैं। अब वो क्या करते हैं, जहर तो मिला देते हैं और वो शाम को खा के और सारे सो जाते हैं, जिससे सुबह ना उन सबकी मृत्यु हो जाती है। अब दुखद भरी घटना तो ये थी। अब बाद में क्या हुआ और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ जब ज़्यादा समय बीत गया, 1-2 महीना हो गया, उनकी जो लाशें थी ना वो भी सड़ने लग गई थी। आपको कैसे बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा ना बास आने लग गई थी उनके घर में से, स्मेल आने लगी बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है, रात में एक चोर होता है। तो वो देखता है ना, इस घर से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही, शायद यहाँ पे कोई है नहीं, इनके घर का सामान चुरा लूँगा मैं या कुछ ना कुछ चुरा लूँगा। तो वो चोर क्या करता है, वो दीवार कूद के ना इनके घर में घुस जाता है। अब वो जैसे ही घर में घुसता है, एंटर तो वो कर जाता है ना कोई आवाज़, क्योंकि वहाँ पहले से ही 5 मृत शरीर होते हैं। अब वो अंदर घुसने के बाद ना जब वो जाता है तो उसे ना बहुत बुरी ना एक स्मेल लगती है, जिसे वो सूंघने के साथ इंसान की इतनी बुरी बदबू आती है वहाँ पे मरे हुए इंसान की। तो वो ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब वो अपनी लाइट जला के चेक करता है ना, क्योंकि पहले से एक बार ही लगता है परछाई में कि कोई सामने मेरे बैठा हुआ है। तो इस चीज़ को देख के वो लाइट मार के देखता है, वो भी घबराता है। तो वो एक बार के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है वो इंसान वहीं पे पड़ा हुआ है। फिर वो नोट करता है, जब उसने ध्यान से देखा ना, तो वो लोग तो सब सही थे, क्योंकि उनकी बॉडी गलने लग गई थी और वो उनमें से बाहर आ रही थी। जब वो सही से देखता है कि वहाँ 5 लोग मरे हुए हैं, तो वो डर के मारे काँपने लग जाता है, चोर भी। और वो भी हैरान हो जाता है, और वो यूँ सोचता है कि इन 5 की मौत का मेरे ऊपर नाम आ जाएगा कि इन 5 को मैंने मार दिया इनके घर में घुस के। तो वो क्या करता है, चोर दिमाग लगाता है अपना, वो क्या करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, और पुलिस भी आ जाती है इन मौके पे और उन्हें सारी वारदात बताता है। जी, मेरा जो लक्ष्य था इनके घर में चोरी करना था, लेकिन मैं इनके घर में घुसा तो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्मेल आई और मैंने देखा ना तो यहाँ पे 5 मृत शरीर पड़े हैं। तो हुआ क्या, पुलिस वाले पहले तो उसको 2-3 महीने रिमांड पे लेते हैं कि तू सच बता दे, तूने ही मारा इन लोगों को। उसके साथ सब कुछ करके देखते हैं कि वो सब कुछ बता दे, हमें कबूल कर ले। लेकिन होता क्या असलियत में, उन्होंने तो जहर ही खाया हुआ होता है। तो बाद में जो मेडिकल रिपोर्ट आती है ना उन लोगों की, तो वो उन्हीं को चेक करके देखते हैं पुलिस वाले भी। तो बाद में पता लगता है उन्होंने 2-3 महीने पहले जहर खाया होता है खाने में। तो जो चोर की बात होती है ना वो सही निकलती है कहीं तक, तो उस चोर को छोड़ दिया जाता है। अब होता क्या है, वो लोग तो मर गए होते हैं, उनका अंतिम संस्कार करके उन लोगों का कुछ समय और बीत जाता है, उनके घर को फिलहाल के लिए सील कर देते हैं। लेकिन ना 1-2 हफ्ते के बाद ना जो वहाँ पे साइड वाइड में उनके लोग रहते थे, पड़ोसी रहते, वो नहीं जानते थे अच्छे से, क्योंकि तो ना कुछ समय बाद रात में देखते थे ना, वो जब ज़्यादा रात हो जाती थी तो वहाँ पे देख रहे हैं वो कि एक फैमिली जा रही है, एक फैमिली गली में घूम रही है और एक साथ कहीं भी जा रही है आ रही है। वो ध्यान से देखते हैं ना, साइड में जो रहते हैं लोग, वो 1-2 बार लोगों ने कई बार देखा कि यहाँ कुछ ना कुछ घूमता रहता है रात में। और वो लोग भी इस चीज़ को देखते रहते, पहले इग्नोर मारते रहते हैं, उनको बाद में दिखाई देता है क्या ये तो वही है जो मर गए थे अभी हमारे साइड वाले, ये यहाँ कैसे घूम रहे हैं। और जब उन्हें देखते हैं ना तो देखते देखते वो क्या होता है, वो आत्माएं गायब हो जाती हैं। अब होता क्या है, जो 5 लोग मरे हुए होते हैं वो बेमौत मरे होते हैं एक हिसाब से, तो उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती और उनकी आत्मा ना इधर उधर भटकती रहती है जहाँ वो रहते हैं। अब 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कई लोगों ने दावा किया इस चीज़ के ऊपर कि नहीं, हमें जहाँ यहाँ पे जो मरे हुए लोग हैं ना वो दिखाई देते हैं घूमते हुए, कभी बाजार जाते हुए, कभी हाथ में कुछ है उनके, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। उन्हें ना ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके साइड वालों को, वो सारी चीज़ बताते हैं तो रिपोर्टर्स को। तो वो लोग भी इस चीज़ को अनाउंस करते हैं
तो ये उन लोगों की स्टोरी थी बहुत ज़्यादा, जो आज भी लोग बताते हैं ना कि वो आज भी हमें दिखाई देते हैं इधर उधर घूमते हुए। तो ये थी कुछ वो जो दिल्ली में परिवार था उसकी स्टोरी, और उनकी आत्माएं आज भी वहीं पे घूमती हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और ये बात हकीकत है बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती वो, क्योंकि वो जो फैमिली थी दुखद घटना के कारण वही थी। उनका कुछ ऐसा रिवेंज नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको लेकर वो परेशान होते। बस ये था जो वो कर जाता या फिर जो भी मेंटल टॉर्चर था, उस टॉर्चर की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्मा आज भी वहीं पे घूम रही है। तो ये थी उस परिवार की कुछ कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हम और अच्छे से कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।